मंथली चार्ट पे देखेंगे कि एक इनसाइड कैंडल बनी है, ये वाली, और ये वाली इनसाइड कैंडल, उसके बाद जो कैंडल ये बना है ये गया और इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, राइट, यानी कि इसको ब्रेक नहीं किया है, ये भी देखिए इसके जो हाई हैं उसको निकाल नहीं पा रहा है, तो ये कंटिन्यू कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये वाली कैंडल इसको नहीं निकाल पाई है, इस वाले हाई का जो लेवल है इसका, इस वाली कैंडल का 42,002, राइट, नहीं है 42,000 जो है, ये इसको नहीं निकाल पा रही है उस लेवल को, ये वाली कैंडल जो अभी ग्रीन बनी है, ये वाली जो ग्रीन बनी है नहीं निकाल पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर तो गया है बट अब ये नीचे को आने को तैयार है। तो इसका जो लो है, इस वाली कैंडल का लो है 39,490, यानी कि जो 39,500 का जो लेवल है, यहाँ से ये इनसाइड कैंडल लेवल एक्टिव है, जो लेकिन तगड़ा जो एक्टिव होगा जब पेनिक सेलिंग आएंगी, तो 39,400 के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तो ये पेनिक सेलिंग आ सकता है, बैंक निफ्टी में वो जा सकता है 38,000 के पास जा सकता है ये पेनिक सेलिंग। अब ये तो मंथली चार्ट हो गया। अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो यहाँ पे भी जो पिछला हाई है उसको नहीं निकाल पा रही है, यहाँ भी नहीं निकाला, यहाँ भी नहीं निकाला, और यहाँ भी निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहाँ के जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के वापस आ रहा है। अब वापस आने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको 50% निकाल दिया है, ठीक। अब ये 50% निकाल देने के बाद तो यहाँ पे जो बायर एक्टिव हुए थे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, या जो पोजीशन लेकर गए हैं वो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, कुछ बचे होंगे तो उनका ऐसा यही होगा। तो अगर ये निकालेगा, ये मतलब मेरा मानना है कि अगर वहाँ पे जो 39,500 का 39,000 जो 400 के नीचे अगर क्लोजिंग मंथली चार्ट पे दे रहा है तो वो काफ़ी वीक हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 40,500 का जो लेवल है वहाँ तो ये इनसाइड कैंडल मंथ पे भी ब्रेक हो रही है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे ये लेवल है आपका, ये लेवल आपका 39,600 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फास्ट मूव मिलेगा 600 का, वहाँ 400 का। तो ये दोनों को आपको थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब इंट्राडे में प्ले करेंगे, जब इसके पास बैंक निफ्टी जाएगा तो आपको 1 आवर पे कैसा डिसीजन, कैसा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे होल्ड कर रहा है, क्या सिचुएशन उस जगह बन रही है 39,400 के पास, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा। 39,400 के पास कैसा सिचुएशन बन रही है और यहाँ 40,200 के आसपास कैसा सिचुएशन बन रहा है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को उस समय देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन कहाँ बन रही हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन, अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो क्या सिचुएशन बना, डेली चार्ट पे देखने के लिए हमको क्या है, अब यहाँ पे डेली चार्ट समझते हैं क्या। यहाँ पे देखिए क्या है कि बायर तो एक्टिव, बायर तो लेकर के गए ऊपर, ठीक है, बायर लेकर के गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ ये इस वाली कैंडल में, फिर उसके बाद बायर एक्टिव हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट बुक किया, सेलिंग भी हुई। लेकिन देखो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा कुछ न्यूज़ होगी, अभी तो शायद न्यूज़ ही की कमाल है ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ चल रही हैं उसी का ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए पेनी सेलिंग की आशा तो लग रही है आ जाएगी। बट हाँ देखते हैं कि यहाँ जो अभी अपने को क्या है ना कि दोनों सोचना है कि क्या हो सकती हैं, ऐसा नहीं क्या पता पेनी सेलिंग नहीं आए, बट हाँ जब आएगी आपका लेवल होगा जो उस पर देखेंगे, वहाँ पे जैसा सिचुएशन बनेगा तो उस हिसाब से आप लोग प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद भी सेलिंग हुई। अगर गैप डाउन होता, अगर बायर रखते हैं यहाँ पे तो इसको गैप डाउन पे लोग पाते तो इसको बाइंग करते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग हुई है। तो ये सिचुएशन बन सकता है कि हाँ शायद वीक हो गया है बैंक निफ्टी। तो अब इस पर आंख देते हैं, पहले 1 आवर्स पे देख लो कैसा सिचुएशन बन रहा है। 1 आवर्स पे कैसा सिचुएशन देखिए क्या बन रहा है कि बैंक निफ्टी पहले तो यहाँ पे एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, इस लेवल को ये इसने ब्रेक किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ओपनिंग होता है तो इसको होल्ड करता है, ले जाता है, इसके बाद ऊपर है, लेकिन अपना गैप डाउन ओपन हो करके आता है इसी लेवल के जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ से ब्रेकआउट उसी लेवल के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन अगर मंडे को बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होकर के कुछ समय लेता है, तो अगर इस साइड ब्रेक करता है तो इमीडिएट ट्रेड मिल सकता है। और ऊपर जाने के लिए उनको लगता है, ऊपर जाने के लिए काफ़ी समय यहाँ पे सेकेंड हाफ में शायद मिले, इसके ऊपर मिले तो शायद कुछ मिल सकता है ट्रेड काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद। लेकिन हाँ ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत है, नीचे में भी दिक्कत है, बट क्या है कि नीचे में थोड़ा सा एक प्ले करने पे 100-150 पॉइंट आसानी से मिल सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, ऊपर सारे रेजिस्टेंस यहाँ से काफ़ी बाहर हुए, एक्टिव हुए थे, और यहाँ पे भी मतलब